श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। चौथा जो अध्याय है गीता जी का, श्रीमद् भगवत गीता का, उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। इसके अंतर्गत 42 श्लोक आते हैं। देखते हैं ये जो श्लोक है 42, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, पहले है सागुन भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। ठीक है, पहले से लेकर 18वें श्लोक तक दिया है। फिर 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। फल सहित प्रत्येक यज्ञों का कथन 24वें श्लोक से है 32वें श्लोक तक। फिर 32वें श्लोक से है ज्ञान की महिमा। ठीक है, हमारे द्वारा बनाए गए ये श्रीमद् भगवत गीता के और रामचरितमानस आदि के जितने भी नोट्स हैं वो हमारे आपको जो नोट्स हैं वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, वहां से ले सकते हैं। राधे राधे। अच्छा, देखते हैं पहला श्लोक क्या कहता है। पहले श्लोक से लेके 18वें श्लोक तक दिया है सागुन भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। ठीक है, पहला जो श्लोक है श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान ने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ठीक है, दूसरा श्लोक, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया मतलब विलुप्त हो गया। ठीक है, गायब हो गया। परम तप मतलब होता है योद्धा, तपस्वी। लुप्त का मतलब क्या होता है, तो गायब, विलीन, समाप्त, खोया हुआ। ठीक है, और प्राय मतलब होता है जिस तक पहुंचा जा सके, मतलब विलुप्त हो गया तो उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, लुप्त प्राय हो गया। ठीक है, राजर्षि मतलब क्या होता है, राजा प्लस ऋषि, दो शब्दों से मिलकर एक शब्द में बना है राजर्षि। ठीक है, तो ऐसे राजा को कहते हैं जो ऋषि विद्वान भी हो। ठीक है, वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, जैसे कि विश्वामित्र और राजा जनक। ठीक है, तीसरा श्लोक, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। ठीक है, यहाँ पे उत्तम मतलब क्या है, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, और पुरातन मतलब सबसे पहले का, पुराना, प्राचीन। चौथे श्लोक से अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जो जन्म है वो तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। ठीक है, अर्जुन कहते हैं अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक, नया। ठीक है, भगवान बोलते हैं 5वें श्लोक में, श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं आजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अधीन मतलब होता है विवश करना, काबू करके, आश्रित। ठीक है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। भगवान कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वो रूप लेते हैं। किस लिए लेते हैं, तो 8वें श्लोक में बताया गया है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। उद्धार मतलब होता है संकट मोचन, उभारने के लिए, मुक्त करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं योग में प्रकट होता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तत्व से जान लेने का मतलब समझाया गया है तत्व से जानने का क्या मतलब है, तो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परमाश्रय है। अज मतलब होता है जिसका जन्म ना हो, जन्म के बंधन से रहित, अजन्मा, और सर्व मतलब सब, सारा, समस्त, सब भूतों में। ठीक है, सब भूतों की परम गति तथा परमाश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सागुन रूप होकर प्रकट होते हैं। इसीलिए
परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। सुहृद मतलब मित्र, सखा, और पतित पावन मतलब पतित को पवित्र करने वाला, जो गिर गया है उसको पवित्र करने वाला। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर को अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है, भगवान को तत्व से जानता है जो ऐसा करता है। ठीक है, 10वां श्लोक है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ठीक है, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तत्व से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तत्व, ये तो तत्व से बता चुकी हूँ 9 वाले श्लोक में। हाँ देखिए, 13वां श्लोक कहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विवाद पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म क्या है, तो जहां पर ना कोई करता है और ना किसी प्रकार का कर्म है, वह विकर्म कहलाता है। विकर्म का मतलब होता है दूषित कर्म, निषिद्ध कर्म, क्योंकि कर्म की गति गहन है। गहन मतलब गहरी, अथाह। जो मनुष्य 18वां श्लोक, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक दिया है योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। 19वां श्लोक, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिनका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। 22वां श्लोक, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है। अतीत मतलब गुजरा हुआ, बीता हुआ, ठीक है, और द्वंद्व मतलब होता है उत्पात, संघर्ष, बखेड़ा, कलह। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता है। 23वां श्लोक, 23वां श्लोक, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। देहाभिमान मतलब होता है संसार का आश्रय लेने की वजह से मन में बना रहने वाला अहंकार, ठीक है, अपना अहंकार, घमंड। संपादन मतलब होता है अच्छी तरह से पूरा करना, प्रस्तुत करना, और विलीन मतलब लुप्त हुआ, अदृश्य, ओझल। 24वें श्लोक से 32वें श्लोक तक फल सहित प्रत्येक यज्ञों का कथन, ठीक है। जिस यज्ञ में अर्पण मतलब भेंट करना, अर्थात शुवा मतलब आहुति डालने की कर्ची,
आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अवेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अवेद मतलब होता है वेद रहित, एकता, एक रूपता। और यहाँ पे हवन किया करते हैं का मतलब है पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। 26वें श्लोक में बताया गया है अन्य योगी जन जो योगी जन होते हैं वो वेद ज्ञान आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27वां श्लोक 27वें श्लोक में बोला है दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ठीक है, सच्चिदानंद परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय मतलब होता है वेदाध्ययन, अपना स्वयं का पढ़ना पाठ। तीक्ष्ण मतलब होता है तो तेज नोक वाला, निरालस्य जो सहन ना हो। ठीक है, निरालस्य। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। 29वें और 30वें श्लोक में बताया गया है कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। नियमित आहार करने वाले का जो समझाया गया है वो गीता जी के 6वें अध्याय में समझाया गया है। गीता जी के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में समझाया गया है। तो गीता जी का जो 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है वो क्या कहता है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। 31वां श्लोक, हे कुरुश्रेष्ठ, ये गीता जी के 4थे अध्याय का है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रियां और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ज्ञान की महिमा, ठीक है, इसके बाद दिया है, हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। यवन मात्र मतलब होता है जो कुछ भी स्थावर जंगम चराचर वस्तु उत्पन्न होती है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ पर कपट मतलब होता है बनावटी व्यवहार, धोखा, छल, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। इधर पे पहले अपने में, इसको गीता जी के 6वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया गया है और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को में देखेगा, इसको 6वें अध्याय के 30वें श्लोक में समझाया गया है। तो देखते हैं गीता जी का जो 6वें अध्याय का
29वां और 30वें श्लोक है वो क्या कहता है। पहले 29वें श्लोक में क्या दिया है, सर्वव्यापी अनंत चेतन में, चेतन मतलब आत्मा, एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सम्य संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। कल्पित का मतलब होता है जिसकी कल्पना की गई हो। 30वां श्लोक देखिए, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं आदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए आदृश्य नहीं होता। गीता जी के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक में समझाया गया है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। यदि तू अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान पवित्र करता है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहे संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुखी है। संशय मतलब होता है संदेह, डर, खतरा, आशंका। 41 वाला श्लोक देखिए, इसमें क्या लिखा है, हे धनंजय। धनंजय मतलब होता है धन को जीतने वाला। अर्जुन के जो अन्य नाम है वो पार्थ और धनंजय भी हैं। ठीक है, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। 42 श्लोक, इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतव्य रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहते हैं, कल्प। कल्प का मतलब क्या होता है? तो कल्प शब्द का अर्थ है हिंदी समय चक्र की बहुत लंबी मापन इकाई है, ये पहली चीज तो। और फिर मानव वर्ष गणित के अनुसार 360 दिन का एक दिव्य अहोरात्र होता है। इसी हिसाब से 12,000 वर्ष का एक चतुर्युगी होता है और 72 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। राधे राधे।